हाय दोस्तों, एक और बार मैं आप सबों को marketgurukul.com के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनाना चाहिए था, लेकिन मैं बना नहीं पाया क्योंकि मेरा थ्रोट इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा था। मैं अभी भी बोल नहीं पाता हूं, लेकिन आज बनाना पड़ेगा, इसलिए सुबह सुबह आके मैं बना रहा हूं। दोस्तों, हज़ारों पिप का मूवमेंट आज होने की संभावना है दोस्तों, और अभी थोड़ा बहुत तो हो भी चुका है और भी ज़्यादा होने की संभावना है। दोस्तों, ये ब्रेक्सिट है क्या? आज एक बहुत बड़ा बुझाला आने वाला है हमारे सारे करेंसीज में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। जरा ध्यान से इसको देखिएगा, ट्रेड ना करें तो बेहतर है। लेकिन ये ब्रेक्सिट है क्या और इसके क्या मायने हो सकते हैं मार्केट में, उसको हम देखेंगे दोस्तों। राइट, तो दोस्तों ये ब्रेक्सिट है क्या? बेसिकली ये जो यूके वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाए। अगर आप देखें तो अभी यूरोपियन यूनियन सब मिलके एक यूनियन है, उनका एक कॉमन करेंसी है उनका, और यूरोप अपने आप में एक एंटाइटी बनकर आज ट्रेड कर रहा है। राइट, तो ब्रिटेन्स चाहते हैं कि वो यूके में से बाहर निकल जाएं। उसके 3 रीजंस है दोस्तों। पहला तो वो ये समझते हैं कि उनकी सॉवरेंटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको सबके साथ चलना पड़ता है। उनका नेशनल सिक्योरिटी जो है, उनके जो खुद के इंटरेस्ट के लिए जो भी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं वो सब वो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन के साथ में मिलकर हैं और वो उनके साथ में आप मतलब सबके साथ में मिलके कॉम्प्रोमाइज करके जाना पड़ता है। वो खुद अपने नेशनल इंटरेस्ट के और नेशनल सिक्योरिटी के डिसीशंस नहीं ले पाते। ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा जो उनको प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रीस जैसे बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो थोड़े गरीबी हैं, जो बेसिकली ठीक नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम उनका बोझ उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा तो स्ट्रांग इकोनॉमी है, तो हम क्यों इनका बोझ उठा के चलें। तो उनको लगता है कि वो अपने आप में अकेले यूरोपियन यूनियन के बाहर रहकर वो बेहतर कर सकते हैं। उनके नेशनल इंटरेस्ट के लिए अच्छा है, उनके नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, और उनके इकोनॉमी के लिए अच्छा है दोस्तों। तीसरा उनका प्रॉब्लम यह है कि यूरोपियन यूनियन में जो माइग्रेशन है, बाहर के जो लोग आते हैं, उसका भी बहुत ही ज़्यादा लिबरल आउटलुक है। मतलब कोई दूसरे कंट्री का यूरोपियन यूनियन का बंदा भी इनके यूके में आसानी से घुस सकता है। तो उनको लगता है कि जो टेररिज्म का प्रॉब्लम है, मल्टीकल्चरलिज्म का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट उनको जो हो रहा है माइग्रेशन की वजह से, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये यूरोपियन यूनियन के साथ रहने की वजह से, क्योंकि इसमें हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट को हम सेफ गार्ड नहीं कर सकते हैं और हमको मिला जुला होके काम करना पड़ता है। और इसकी वजह से उनकी पब्लिक, वहाँ पे जो नेशनलिस्टिक पीपल है, वो ये समझते हैं कि हमें बाहर निकल जाना चाहिए यूरोप में से दोस्तों। अब सिचुएशन क्या है दोस्तों? एक्चुअली आप देखो तो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने से पहले यूके की जो इकोनॉमी थी वो G7 में सबसे कम ग्रो कर रही थी। मतलब एकदम अंडर परफॉर्मर था। जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा, यूएस और यूके G7 बनाते हैं, और यूके जो था उसका इकोनॉमी सबसे कम, एकदम बिल्कुल बॉटम में था। वो बेसिकली स्टैग्नेंट इकोनॉमी था जब ईयू को ज्वाइन करने से पहले। लेकिन ईयू को ज्वाइन करने के बाद जो है यूके सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है G7 में आज की तारीख में। शायद इसी की वजह से ब्रिटेन को लगता है कि यार हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम बाकी लोगों को लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्यों रहें दोस्तों। राइट, तो फायदा तो यूके को हुआ है ईयू को ज्वाइन करने की वजह से, लेकिन ईयू को लगता है कि हम यूके को लगता है कि हम ईयू को ज्वाइन करने की वजह से हमें फायदा नहीं हो रहा है। ये तो हम हमारे खुद के बलबूते पे कर रहे हैं, तो हमें बाहर निकलना है, हम बेकार में इनका बोझ नहीं ढोएंगे। अब एक्सपर्ट्स लोगों का कहना है कि अगर यूके बाहर निकल जाता है ईयू से, यूरोपियन यूनियन से, तो उसको आने वाले 30 सालों में, मतलब 2030 तक, मेरे ख्याल से कुछ 15 सालों में उनका कुछ 7.5% तक उसकी इकोनॉमी बैठ सकती है। मतलब एवरेजली कहना 5% तक बैठ सकती है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा एक फिगर होगा। अगर ऐसा होता है तो यूके आज जितना अट्रैक्टिव है उतना नहीं रहेगा। बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि अगर यूके निकलता है ईयू से तो उसका इकोनॉमी दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा, और वो भी उस बिल्कुल क्राइसिस के कगार पे खड़ा होगा दोस्तों। राइट, अब कल तक तो बात ये थी कि भाई 45% लोग जो हैं वो एग्जिट पोल के हिसाब से कह रहे थे कि बाहर निकलने की बात करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो
रहने की बात करेंगे, ईयू में रहने की बात करेंगे, ऐसी बात कल की थी, लेकिन आज सुबह तक का सिचुएशन कंप्लीटली चेंज्ड है दोस्तों। अभी हम थोड़ा सा चार्ट को देख लेते हैं। ये अपना चार्ट है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो आपको ख्याल आएगा कि ये जो 2007-8-9 में जो मार्केट गिरा था, राइट, उसका जो लो है, उस लो के पास अभी हम अभी जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया तभी हम खड़े हैं, वो 3400 के आजू बाजू खड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि एकदम ऑल टाइम लो पे जा रहा है। और जो बेटिंग चैनल है, जो सट्टाबाजी मार्केट है, उनका कल तक का कहना था कि 75% जो लोग हैं वो मतलब उनका कहना था कि 75% चांसेस है कि यूके बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन सिचुएशन बदल रहा है, मार्केट गिर रहा है दोस्तों। अब पॉइंट ये है कि अगर एग्जिट करता है तो और गिरने के चांसेस है दोस्तों, और एग्जिट नहीं करता है तब भी मार्केट में इतना मोटिवेशन नहीं आएगा, क्योंकि सिचुएशन तो वैसे भी खराब है। तो अल्टीमेटली देखो तो इस पर्टिकुलर पैर के लिए, जीबीपी यूएसडी का पैर है ये, इस पर्टिकुलर पैर के लिए बहुत ही ग्लूमी दिख रहा है दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, हर चीज जो है वो स्पेकुलेशन है दोस्तों। तो मैं तो यही कहूंगा आपको कि भाई अभी तो फिलहाल दूरी रहे मार्केट से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो याद रखना कि आपके ब्रोकर्स जो हैं आपका जिंदगी और मुश्किल बना सकते हैं, क्योंकि वो आपको स्प्रेड्स को इंक्रीज कर सकते हैं, आपको एंट्री नहीं देंगे, आपको स्लिपेजेस देंगे और आपको कॉस्टली कर देंगे। मैंने तो 55 पिप का स्प्रेड देखा हुआ, मतलब आप एंट्री लोगे वहां से आपका 55 पिप का लॉस हो जाएगा। अगर आप सेल करोगे तो 55 पिप ऊपर से आपको ट्रेड मिलेगा, और अगर आप बाई करोगे तो 55 पिप नीचे से आपको ट्रेड मिलेगा। कहने का मतलब कि डिफिकल्ट हो जाएगा जब एक्चुअली मार्केट में एक्शन होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा, वरना आप फंस सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि अगर वो रहता भी है ईयू के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो भी मार्केट वापस उछलेगा नहीं उतनी जल्दी, ऐसा अनुमान है दोस्तों। याद रखिए, कोई माइकल जानता नहीं है, हर चीज अनुमान पे चलती है, राइट। और अगर मार्केट ब्रेक्सिट हो जाता है, अगर यूरोपियन यूनियन यूके निकल जाता है ईयू में से, तो मार्केट और नीचे जाएंगे। और मैं वापस बताना चाहता हूँ, ये भी स्पेकुलेशन है, किसी को पता नहीं। बस इतना याद रखिएगा कि आज हर करेंसी पैर में एक भुजाल है, प्रॉब्लम्स हैं, अप डाउन्स होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, स्प्रेड्स भी ज़्यादा होंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। छोटे अकाउंट्स तो आज बहुत सारे ख़त्म हो जाएंगे, आज अकाउंट्स दिखेंगे ही नहीं जिन जिन लोगों ने चालू रखा है। कुछ तो बेचारे एक्चुअली आप देखोगे तो स्प्रेड में ही फंस जाएंगे, उनके अकाउंट्स वो जो हेज करके रखे हैं वो सब खाली हो जाएंगे। ब्रोकर पे निर्भर करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है आज का दिन। दूसरा दोस्तों के जो 10% 15% के ऊपर से, मतलब $1000 के इसमें जो मिनी लॉट्स आज मार के खड़े हैं, उनके भी अकाउंट्स उड़ने के चांसेस हैं, और कुछ लोगों के, माइनॉरिटी लोगों के आज अकाउंट्स डबल होने के भी चांसेस हैं दोस्तों। और जैसे मैंने कहा कि ब्रोकर आपका और भी मुश्किल कर देंगे ट्रेडिंग करना, स्लिपेजेस होंगे और बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, स्प्रेड्स होंगे, आपको ट्रेड एंट्री नहीं मिलेगी, आपको एग्जिट नहीं मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब पूरी कायनात आज समझ लो ट्रेडिंग की आपके अगेंस्ट में होगी। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसके रिस्क क्या है। तो जिसका रिस्क एपेटाइट है कम, मैं कहूँगा कि अभी मत करें, मार्केट को एक दिशा लेने दें, मनी मैनेजमेंट करें, डिसिप्लिन के साथ करें, बड़ी लाल कैंडल देखकर सेल ना कर दें, बड़ा ग्रीन कैंडल देख के बाई ना कर दें दोस्तों। प्रभु आपको खुश रखें, आप प्रॉफिट कमाएं, ऐसी मेरी मनोकामना है दोस्तों। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों आपको नीचे देखिए, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, उसे क्लिक करना है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो प्रभु आपको खूब खुश रखे दोस्तों आज के दिन, और आप अच्छा करो, यही मेरी उम्मीद है दोस्तों। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बी ब्लेस्ड।